बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत रिलीफ की बजाय शहरियों को तकलीफ देने लगी है। यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दर्जे दोम का कुकिंग ऑयल नूडल्स 2 से लेकर 15 रुपए तक महंगे हो गए। कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि बर्तन धोने वाले साबुन 2 से लेकर 6 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के शैम्पू की कीमत में 15 रुपए तक का इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। सर्फ, केचप, साबुन, दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल और नूडल्स 2 रुपए से 15 रुपए तक महंगे कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के सर्फ की कीमत में 5 रुपए, दर्जा दोम के कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की कीमत में 30 रुपए, बर्तन धोने वाले साबुन 2 रुपए से 6 रुपए तक महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के केचप 15 रुपए, नूडल्स 2 रुपए और शैम्पू की कीमत में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के साबुन 2 रुपए तक महंगे हो गए। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ किल्लत का भी सामना है, जिसके बायस इन स्टोर्स की अफादियत खत्म हो रही है। गरीब आवाम के लिए तो ये तो स्टोर का रिलीफ है, लेकिन वो भी जो है ना होने के बराबर है। एक बंदा अब अपनी घर की ज़रूरियात अगर महीने की सामान लेना है उसने, तो वो 6 स्टोर पे घूम के लेगा, तो क्या फ़ायदा उस रिलीफ का। यहाँ पे चीनी नहीं है, यहाँ पे साबुन महंगे हो गए हैं, घी का कीमत बढ़ गई है, तो गरीब बंदा किधर से खाएगा, नहीं समझ लग रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम से कम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी करे ताकि आवाम को सस्ते दामों अशिया मिल सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 9.71 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। हाई स्पीड डीजल 9.50 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुश्किल हालात में अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। ओगरा ने LPG की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी है, जबकि LPG 117 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए इजाफा किया गया है, 1382 रुपए का हो चुका है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 73 रुपए महंगा हुआ है, 5319 रुपए का हो चुका है। ओगरा की जानिब से कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और PND बोर्ड पंजाब की नाकिस हिकमत अमली, मुख्तलिफ मनसूबों के 9 अरब से ज्यादा के फंड ज़ाय हो चुके हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 अरब 55 करोड़ के फंड सरेंडर हुए हैं। फंड्स मुकर्ररा वक्त में इस्तेमाल न होने के बायस लैप्स हो गए, जबकि गुज़िश्ता माली सालों में 17 अरब रुपए से ज़ायद के फंड जारी किए गए, लेकिन इस्तेमाल न होने पर 9 अरब रुपए से ज़ायद के फंड ज़ाया हो गए। दूसरी जानब कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फ़िकार घुमन मफाद आमा की तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक हो गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की तमाम तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार घुमन मुतहरिक। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 1 अरब 94 करोड़ 10 लाख की लागत से 253 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की कितनी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल और कितनी इल्तवा का शिकार हैं, जबकि अरकान असम्बली के हलकों, शाहराहों और बड़े मनसूबों की तफसीलात तलब की गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर ने तरक्याती कामों को मुकम्मल कराने के लिए कमर कस ली। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की 253 तरक्याती स्कीमें लगाई गईं। 133 तरक्याती स्कीमों के वर्क ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। दाता दरबार की तज़ीनो आराइश, लारी अड्डा, सर्कुलर रोड, शिमला पहाड़ी और ज़रार शहीद रोड की मेगा तरक्याती स्कीमों के वर्क ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। शहर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के हलकों की 215 तरक्याती स्कीमों के फंड्स का इजरा भी कर दिया गया है, जबकि अरकान असम्बली की 16 करोड़ मालियत की 38 तरक्याती स्कीमें वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दी गई। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। और कुछ मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की पेशगोई करती है। बारिशों से दरियाए रावी में तुगयानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। PDMA ने पेश की वार्निंग भी जारी कर दी है। वासा को भी इंतजामात करने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की पेशगोई करती है। कराची में बारिशों से तबाही। कराची के शहरियों की मदद के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का ग्रुप मैदान में आ गया। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का वफ्द कल कराची जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि सियासत से बालातर होकर हम सबको मिलकर कराची में काम करना होगा।
कराची के शहरियों की मदद के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर इजाज के साथ मिलकर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप बना लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर इजाज के फलाही कामों और जज्बे को सराहते हुए कहा कि कोरोना के दौरान गौहर इजाज ने ऐलान किया था कि वो हर घर में राशन पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने भी नाम दिए, गौहर इजाज ने सबके घर राशन पहुंचाया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी, मुखैर हजरात, हुकूमत और आवाम मुश्किल वक्त में अपने सिंधी भाइयों के साथ हैं। कराची में मुश्किल हालात हैं, हम अपने भाइयों के दुख दर्द में उनका साथ देंगे। मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर भी अप्रोप्रिएट वक्त पे उनकी बिल्कुल सुपरवाइज चीज़ों को कर रहे हैं। वो वहाँ पर देख रहे हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे कंसर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए वो उन्होंने अपना जो है तमाम हम जो पंजाब से भी जो लोग कर रहे हैं उन्होंने इसको भी ब्लेसिंग दी है, हमें भी सपोर्ट किया है कि जाएं वहाँ पर आप काम करें। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर विजिट करेंगे कराची। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर इजाज का कहना था कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान शहरियों की मदद के लिए इकट्ठे हो गए हैं। कराची में जितने भी राशन पैक की जरूरत होगी देंगे। कराची के मुतासरा शहरियों को 1 माह का राशन देंगे। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे गवर्नर साहब ने कल ये इनिशिएटिव लिया था और पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी कराची के बिल्कुल साथ खड़ी और कराची के जितने भी हमने वहाँ पे तखमीना लगाएंगे कि जितना भी राशन पैक की ज़रूरत हो कि बिजनेस कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं वो तमाम घरों में वो राशन पैक्स पहुँचाएंगे। अखुवत के सरबरा डॉक्टर अमजद साकिब ने ऐलान किया कि अखुवत की जानिब से नशेबी इलाकों में तबाह होने वाले घरों को दोबारा बनाने के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ गजाफी बट, सिटी 42। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। अरबों के फंड के बावजूद पंजाब में थाना कल्चर बदला, ना ही पुलिस का शहरियों से रवैया बेहतर हो सका। पाकिस्तान फोरम फॉर डेमोक्रेटिक ने पंजाब पुलिस के लिए पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सर्वे के मुताबिक पंजाब में पुलिस के बजट में सिर्फ 2.5% फंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रखा गया है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैस ट्रांजिट मंसूबा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बुसार सरकार की नाकिस हिकमत अमली की भेंट चढ़ चुका है। ऑरेंज ट्रेन का चलना शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। लाहौर में 27.1 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर काम 2015 में शुरू हुआ, जिसे मुआहिदे के मुताबिक 27 माह में मुकम्मल होना था। ताहम कभी अदालती हुक्म इम्तनाई पर 22 माह की ताखीर तो कभी हुकूमती फैसला साजी के फुकदान से 2 साल 3 माह में खत्म होने वाला मंसूबा ताखीर होते होते 5 साल पर पहुँच गया। मंसूबे में शामिल स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर अब अदम तवज्जो के बाइस खराब हो रहा है। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा का कहना है कि ऑरेंज लाइन के स्टेशन मुकम्मल, जबकि सिविल वर्क भी 90% मुकम्मल किया जा चुका है। ऑरेंज लाइन का जो 90 बल्कि सारे 100% काम था वो तो एक मरतबा हमने मुकम्मल कर दिया फिनिशिंग वर्क। अब जो E&M वर्क की वजह से CR नोरेंको की वजह से जो हमारे चाइनीज़ भाई हैं उनकी वजह से जो काम फिर उसमें रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अब उसको हम दोबारा कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि अभी फिनिशिंग वर्क 99% मुकम्मल हुआ है। ऑरेंज लाइन का पैकेज 2 चुबुर्जी से ठोकर तक सिविल स्ट्रक्चर की मद में फिनिशिंग का मुंतजिर है, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। चीफ इंजीनियर का कहना है कि आइंदा माह फिनिशिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्रेन चलाने के लिए जो हमें मैंडेट दिया गया था कि आप अपना काम इस टारगेट तक मुकम्मल कर लें, वो इंशाल्लाह 30 सितंबर तक हम मुकम्मल कर लेंगे। आप साइमल्टेनियसली दूसरे स्टेक होल्डर्स भी काम कर रहे हैं, PMA भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के काम भी हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी अक्टूबर तक इंशाल्लाह ये चल पड़ेगी। साबिक दौरे हुकूमत में ऑरेंज लाइन में कानूनी पेचीदगियां, जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत में सियासी यतीमी से मंसूबा मजीद लटक गया, जबकि तारीख पर तारीख के बाद ऑरेंज लाइन को अक्टूबर में चलाने की शुनीद है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए साइनेज का प्लान, जदीद टेक्नोलॉजी 3M साइन बोर्ड्स का टेंडर जारी करने का फैसला किया गया। ऑरेंज लाइन के स्टेशन स्टॉप को जदीद साइन बोर्ड से आरास्ता किया जाएगा। दाखिली और खारजी रास्तों को भी जदीद साइन बोर्ड से आरास्ता किया जाएगा। LDA का दोनों पैकेजेस के लिए 6 करोड़ के 2 टेंडर्स जारी करने का फैसला सामने आया है। और महकमा ट्रांसपोर्ट की नाअहली है या सुस्ती, शहर में नए बस स्टॉप तो नहीं बन सके, लेकिन पहले से मौजूद बस स्टॉप भी मुनासिब देखभाल न होने से खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिलजी को बस स्टॉप की हालत-ए-ज़ार बेहतर करने का टास्क दे दिया गया है।
ट्रांसपोर्ट शहर में नए बस स्टॉप्स तो ना बना सकी, लेकिन पहले से मौजूद बस स्टॉप्स आज किस हालत में हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में नए बस स्टॉप तो ना बन सके, जबकि पुरानों की हिफाजत भी ना की गई। इंतजामिया की गफलत के बाइस मुतादिद मकामात पर मौजूद बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिची के अहकामात भी किसी काम ना आए। बस स्टॉप से बुनियादी अशिया गायब और कहीं सिर्फ बोर्ड आवेजा, जबकि बस स्टॉप सिरे से ही मौजूद नहीं। स्टॉप पर बैठने के लिए बेंच और शेड्स टूट फूट का शिकार हैं। किसी बस स्टॉप पर तजावजात माफिया काबिज हैं और कहीं रेडी बानों ने कब्जा कर रखा है। शहरियों का मुतालबा है कि बस स्टॉप की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाया जाए। हम खड़े होते हैं कि छत नहीं होती, बैठने के लिए स्टूल नहीं होते, तो बारिश होती है जब काफ़ी टेंशन वगैरह होती है हमें। इतने कोई इंतजाम नहीं है, कोई बस स्टॉप से कोई छत छुत नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, पक्के पुखे नहीं है, तो इतने चीज़ा होनी चाहिए ने। बस स्टॉप की अबतर सूरत हाल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का सबूत है। शहर में मौजूद खस्ता हाल बस स्टॉप्स की बेहतरी के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट को तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद करना होगा, ताकि सरों पर छत और बैठने के लिए बेंचेस की फराहमी करके गरीब शहरियों का कुछ हद तक मुश्किलात का अजाला किया जा सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। दूध बेचने वाले हो जाए होशियार, मिलावट की तो पकड़े जाएंगे। फूड अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम सामने आया है। मिल्क टेस्टिंग की मुफ्त सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मिल्क टेस्टिंग की मुफ्त सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। शहरी दूध की जांच मुफ्त करा सकेंगे। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक लैक्टोस्कैन मशीन के जरिए फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर में फ्री टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। इससे कबल PFA लैब मिल्क टेस्ट के 1100 रुपए वसूल करती थी। शहरी हेडक्वार्टर समेत शहर के दाखिली रास्तों पर मौजूद मिल्क टेस्टिंग मोबाइल लैब से भी फ्री टेस्ट करा सकेंगे। मिल्क टेस्टिंग मोबाइल लैब की सहूलत गज्जूमता, मांगा, रावी, सगिया, अड्डा प्लाट और मोटरवे टूल प्लाजा पर दस्तयाब है। शहरी को मिल्क सैंपल का टेस्ट का नतीजा 3 मिनट में फराहम कर दिया जाएगा। और लेस्को में रवा माह अरबों रुपए के सारिफीन को बिलिंग इल्तिबा का शिकार होने के खदशात हैं। कंपनी के रीडिंग सेक्शन ने सारिफीन से कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लेने की शर्त मुस्तरद कर दी है। कंपनी के मीटर रीडर्स ने सार्फिन के शनाख्ती कार्ड नंबर लेने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे, लेस्को ने मीटर रीडर्स को रीडिंग के साथ साथ कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लेने की हदायत की थी। ज़राए ने बताया कि कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल करके टैक्स जमा करने वाले इदारों को दिए जाएंगे, जिसकी मदद से कमर्शियल और सनती सार्फिन से टैक्स जमा करने में आसानी होगी। बिजली की खपत के मुताबिक टैक्स लेने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर लिया जा रहा है। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने फैसला मानने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन जुबैर मलिक के मुताबिक लेस्को समेत किसी भी कंपनी में कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिया जाएगा। इंतजामिया ने दबाव डाला तो कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में 12 सेक्रेटरी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेक्रेटरी तैनात करने की मंजूरी देते हुए महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जो 12 सेक्रेटरीज तैनात करने की मंजूरी दी गई है, उनमें मोहम्मद अजमल भट्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट, राना उबैदुल्ला अनवर को सेक्रेटरी खजाना, शुएब इकबाल सैयद सेक्रेटरी PND, राजा खुरम शहजाद अनवर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और लियाकत अली को सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तैनात किया गया है। साकिब अली को सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद पीरज़ादा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, नौशीन मलिक सेक्रेटरी सर्विसेज, जबकि मोमिन आगा को सेक्रेटरी दाखिला जनूबी पंजाब और नजीर अहमद गजाना को सेक्रेटरी कानून जनूबी पंजाब के इजाफी चार्ज दिए गए हैं। बारिश से यूं तो मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन अगर आसमान से बरसने वाला पानी मिकदार में ज्यादा हो तो जहमत बन जाता है। मामूल से ज्यादा बारिशें और सैलाबी सूरत हाल का पहले भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब की बार बादल बरसे तो लाहौरियों को साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कमी शिद्दत से महसूस हुई। मियां शहबाज शरीफ ऐसे हालात में किस तरह पेश आते थे, देखिए ये रिपोर्ट। रवां बरस शहर में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई तो हर तरफ जल थल एक हो गया। गलियां बाजार पानी में डूब गए, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, यहाँ तक के अस्पताल भी बदइंतजामी का शिकार हुए। लेकिन अब की बार पंजाब के हुक्मरान बाहर निकलकर अवाम की मदद को ना आए। ऐसे हालात में लाहौरियों को साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की शिद्दत से याद सताई। साबिक दौरे हुकूमत में बारिश होते ही शहबाज शरीफ सड़कों पर सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच जाते थे। इंतजामी इदारों की खूब खिंचाई होती, जहां जहां अवाम परेशान होते उन तक पहुंचते और अफसरान को फौरी दादरसी का हुक्म देते। तकलीफ नहीं, उधर जान कश्ती सर चल रही है।
भाई है ये मेरा बेटा। ये वक्त है जब कौम का बच्चा बच्चा ये कहे कि वाकई ये मंगल हुकूमत और ये नुमाइंदे हमारी मदद को आए। लेकिन अब के बरस ना ऐवान वजीर आला में हलचल हुई, ना ही वजीर आला पंजाब ने अवाम के अहवाल जाने। वजीर आला पंजाब ने विजिट किया भी तो गाड़ी में बैठकर, जिसकी वीडियो मंजरे आम पर आई। अब के बरसात में लाहौर के अवाम ये जरूर सोच रहे होंगे कि शहबाज शरीफ होते तो अफसरान और अवामी नुमाइंदे यूं लाहौर को डूबने ना देते। जायद बारिशों पर इंतजामिया की दौड़ें लग जाती और शहरियों को मसाइल का सामना न करना पड़ता। आमिर रजा खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। टाउनशिप मेन बाजार में तजावुजात की भरमार है। मेन रोड पर फट्टा माफिया का राज है, जबकि राहगीर मुश्किलात में फंस चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा किया है। टाउनशिप मेन बाजार में तजावुजात की भरमार हो गई। मेन बाजार का आधे से ज्यादा रोड तजावुजात की मद में आ गया। बाजार से गुजरने वाली गाड़ियों की तजावुजात के बाइस लंबी कतारें लग गईं। तजावुजात की भरमार ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। टाउनशिप में बाजार से गुजरने वाले शहरी ख्वार हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो दुकान का सामान है ये दुकान के अंदर ही होना चाहिए। ये फुटपाथ है, साथ में बने हुए फुटपाथ पे भी लगा हुआ है। ये शॉप्स वाले पैसे लेते हैं इनसे, तो ये लगते हैं ना, अदरवाइज वैसे कौन लगाना था? जो एलडी वाले या कोई जो भी एरिया का इंचार्ज मैनेजर जो भी पैसे लेते हैं तो लगते हैं, अदरवाइज वैसे तो कोई भी नहीं लगता। तो इनको चाहिए कि एक साइड पे हटाएं ताकि सारी आमदरफ ये खुले रास्ता सारा खोल जाए ताकि इजीली लोग गुजर जाएं। शहरियों ने के खात्मे का मुतालबा कर दिया। राहगीरों का कहना था कि टाउनशिप मेन बाजार से इंतजामिया तजावुजात हटाने पर तवज्जो दे ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरी सुकून से गुजर सकें। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। यूनियन काउंसिल चबन अजीज भट्टी जोन में 3 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। जिला इंतजामिया ने मकान मालिकान को वार्निंग जारी कर दी है। घरों में पानी ना खड़ा होने दिया जाए। जिले इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही हैं। जबकि हाईकोर्ट की जानिब से कारोबारी अफराद के हवाले से बड़ा फैसला किया गया है। अदालत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ज़ेरे इल्तवा अपीलों के फैसले तक सेल टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया है। मलिक अशरफ की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने शेल पाकिस्तान की दरखास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस जवाद हसन ने आइन के तहत हर शहरी का हक है कि उसकी टैक्स अपील सुनी जाए। शहरी की टैक्स अपील कमिश्नर अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में सुना जाना उसका हक है। जस्टिस जवाद हसन ने फैसले में मजीद कहा कि अपील के मुतलका फॉर्म्स के फैसले तक टैक्स वसूली नहीं की जा सकती। फैसले तक हुक्म इम्तनाही भी जारी नहीं किया जा सकता। शेल पाकिस्तान ने सेल्स टैक्स के नोट्स के खिलाफ हाई कोर्ट से जू किया था। दरखास्त गुजार शेल पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत के वक्त सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं, पहले ही सेल टैक्स की अदायगी कर रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी दोबारा सेल टैक्स वसूली नहीं कर सकता। सेल टैक्स नोटिस के खिलाफ पंजाब रेवेन्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील की। पंजाब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अभी तक अपील का फैसला नहीं किया। इस्तदा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले तक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सेल्स टैक्स तलबी का इकदाम कलअदम करार दिया जाए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया है। हुकूमत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कार्रवाई के इख्तियारात सौंप दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मुकदमात भी दर्ज होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत को फरोग देने वालों के खिलाफ पहले FIA साइबर क्राइम विंग कार्रवाई करता था। ताहम FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से कोई ख्वाह इकदाम नहीं किए जा सके। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत के हजारों पेजेस चल रहे थे। पुलिस की जानिब से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए CTD को इख्तियार देने की इस्तदा की गई, जिसको हुकूमत ने मंजूर कर लिया। अब सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ CTD मुकदमात दर्ज करेगी। CTD ने हुकूमती अहकामात के बाद मुकदमात का इंदराज शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना था कि पंजाब काबीना ने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत को रोकने के लिए CTD को इख्तियार देने की मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने सूबे भर की मातहत अदालतों के जजेस को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 324 के तहत बयानात खुद कलमबंद करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उम्र कैद के मुल्ज़िम मोहम्मद कासिम की सज़ा के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसला तमाम सेशन जजेस और खुसूसी अदालतों के जजेस को भी अरसाल करने का हुक्म दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि फौजदारी मुकदमात के ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान के बयानात जजेस खुद कलमबंद करें। ट्रायल अदालतों के जज ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 324 के तहत मुल्ज़िमान से इल्ज़ामात से मुतल्लिक खुद सवाल करें।
अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के CFO उस्मान का मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब को 14 रोजा का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। एहतसाब अदालत में नैब ने शरीफ फैमिली के CFO उस्मान सईद को रिमांड खत्म होने पर पेश किया। प्रोसिक्यूटर आसिम इम्तियाज ने कहा कि मुलजिम से अभी मजीद तफ्तीश करना बाकी है। मुलजिम से शरीफ फैमिली के अकाउंटेंट में ट्रांसफर की गई रकम बारे तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिम शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की कंपनी के लिए जाली कर्जा लेता रहा है। मोहम्मद उस्मान ने शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान वज़ीर-ए-आला में अहम इजलासों की सदारत और अरकान असम्बली समेत ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब के तरक्याती मंसूबों और 2 साला कारकर्दगी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल करवाने के लिए 3 शिफ्ट्स में काम किया जाए ताकि नवंबर में होने वाला इजलास नई इमारत में मुनक्किद हो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर के हवाले से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नई इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल करवाने के लिए 3 शिफ्ट्स में काम किया जाएगा ताकि नवंबर में होने वाला इजलास नई इमारत में हो। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के अवाम की खिदमत के सफर को कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साउथ वर्किंग रिलेशनशिप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 2 सितंबर से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक अपोजिशन लीडर बुध से शुरू होने वाले इजलास में शरीक हो सकेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर मुतल्लिका अफसरान को अरसाल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने ऐवान सदर के इस्तकबालिया का बायकॉट कर दिया। ऐवान सदर की जानिब से नून लीग के बायकॉट पर इजहार नाराजी। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को चंद रोज कबल गैर सरकारी तंजीम की जानिब से इस्लामाबाद में पार्लिमानी वर्कशॉप के लिए मदऊ किया गया था। NGO इंतजामिया की जानिब से नून लीग के 10 और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान असम्बली के नाम ऐवान सदर के इस्तकबालिया के लिए भिजवाए गए थे। ताहम नून लीग के अरकान असम्बली ने ऐवान सदर जाने से मासरत कर ली। नून लीग के अरकान राहीला खातिम, उसवा आफ्ताब, सानिया आशिक, कासिम अली, पीरजादा, कासिम हिंजरा, सुहेब भरत भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़रिए सदारत फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ने गंगाराम से मुंसलिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन नादिर चट्ठा, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान, MS गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर तैयबा, म्यू हॉस्पिटल से डॉक्टर इब्रार और CNW के अफसरान ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की हल्का के कारकुनान से मीटिंग। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत गली मोहल्ले की सतह के मसाइल हल करने में भी रुकावटें डाल रही है। टाउनशिप NA 133 दफ्तर में लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि हल्के की आवाम के साथ राब्ते में है। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि इस हल्के से तहरीक इंसाफ के MPA भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से वासा समेत दीगर महकमों को हिदायत की गई है कि नून लीगी रहनुमाओं के कहने पर अवामी मसाइल हल ना किए जाएं। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के लिए सिंध और सदरन पंजाब की ऐलान करदा टीमों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के लिए कोचेस तो तब्दील हो गए मगर खिलाड़ी बरकरार हैं। सदरन पंजाब और सिंध की टीम सिलेक्शन पर क्रिकेट हलकों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आखिरी नंबर पर आने वाली सिंध की टीम में कोई बड़ी तब्दीली ना हो सकी। सिंध के ऐलान करदा 45 रुकनी स्क्वाड में 33 खिलाड़ियों का ताल्लुक कराची जोन 6 से है। कराची जोन 6 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर और मैनेजर आजम खान का उसरो रसूख है। सिंध के साथ साथ सदरन पंजाब की सिलेक्शन पर भी बहुत से सवालात उठने लगे हैं। सदरन पंजाब में शामिल 2.5 करोड़ की आबादी वाले भावलपुर रीजन में से सिर्फ
मोहम्मद उमैर को सदर पंजाब में शामिल किया गया है। भावलपुर रीजन के साबिक सदर तारक सरवर ने रीजन के बासलाहियत खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने पर कहा, यूँ लग रहा है जैसे ये मुल्तान सुल्तान की टीम है। उन्होंने मामले पर बोर्ड हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब की सारी सिलेक्शन में मुल्तान सुल्तान की इंतजामिया का इंतहाई असर और रसूख दिखाई देता है और मैं क्रिकेट बोर्ड से इल्तमास करता हूँ कि वो अब्दुल रहमान कोच की इस सिलेक्शन पर कार्रवाई करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।